हमारे लिए भारत और इंडिया बोथ आर इक्वल, बट वाई डूइंग पर्पसफुली ऑल दिस थिंग्स फॉर इलेक्शन टेक्निक के लिए। आर्टिकल 1 का क्या करेंगे आप, विच सेज इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत, आपको इससे भी परहेज है? मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। जिस इंडिया गठबंधन से आप परेशान दिख रहे हैं, हिस्टोरिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं, अगर उस गठबंधन ने अपना नाम भारत कर लिया फिर क्या करेंगे? कोई नया नाम, आर्यावर्त, जम्बो द्वीप वगैरह वगैरह, एक गांभीर्य होनी चाहिए। In all our passports, we have Republic of India, Constitution of India. I think something wrong has happened to this government. The Committee for Revising NCERT has suggested that India should be called as Bharat in all social science textbooks up to class 12th. Now, this suggestion has been made by the 2022 Social Science Committee, which has 7 members. Some of the members of this committee include Vivek Debroy, who is the chairman of the Economic Advisory Council to the Prime Minister. We also have founding member of the RSS-affiliated Samskrita Bharati, Chamu Krishna Shastri. Then we have Sudha Murthy and singer Shankar Mahadeva. The committee has also suggested replacing the ancient history with the classical period of Indian history. The proposed change in NCERT books comes after the Union government used President of Bharat instead of President of India in the invite sent out for the G20 dinner hosted in September. While NCERT has said, quote unquote, it is too premature to comment on the news, this proposal has triggered strong reactions from opposition leaders. You see the way in which they are actually distorting the history of India through the textbooks and the syllabus and everything. Everything they didn't have any sincerity on towards Bharat or India. हमारे लिए भारत और इंडिया बोथ आर इक्वल, बट वाई डूइंग पर्पसफुली ऑल दिस थिंग्स फॉर इलेक्शन टेक्निक के लिए। अंडरस्टूड? दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम योर हार्ट। भारत के लिए नया प्रेम आया था, क्या प्रेम है? जब से इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ, संभवतः जुलाई के महीने में, उसके बाद इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी से लेकर के उनके मंत्रियों के, कोई नाम तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन को अटैक करें। ये तो मैं मानता हूं कि बहुत ही पैनिक और हिस्टेरिकल रिएक्शन है। अब एनसीईआरटी ये कर रही है, आर्टिकल 1 का क्या करेंगे आप, विच सेज इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत, आपको इससे भी परहेज है? मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इतिहास में के तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज मैंने डिटेल पढ़ा चेयरमैन साहब का, वो कह रहे हैं फलाने को फलाने पढ़ाएंगे, फलाने को चिलाने पढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि काउंटर फैक्चुअल इमेजिनेशन पर हिस्ट्री लिखी जाएगी, तथ्यों के साथ खिलवाड़ होगा और देश के नाम के साथ भी खिलवाड़ करेंगे। यानी कहीं ना कहीं मंशा है ना कि अल्टीमेट अटैक इस पे होगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जिस इंडिया गठबंधन से आप परेशान दिख रहे हैं, हिस्टोरिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं, अगर उस गठबंधन ने अपना नाम भारत कर लिया फिर क्या करेंगे? कोई नया नाम, आर्यावर्त, जम्बो द्वीप वगैरह वगैरह, एक गांभीर्य होनी चाहिए। उस गंभीरता का, उस ईमानदारी का घोर अभाव है और इसलिए कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। वो कहते हैं ना मुहावरे में कि बंदर के हाथ में उस्तूरा पकड़ा दिया गया। एक साथ आकर एक इंडिया गठबंधन बनाया, तब से इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं ये लोग। नहीं तो कल तक इंडिया का नाम से डंका बज रहा था पूरे विश्व में। हाँ, सभी योजनाएं इंडिया नाम से चल रही थी, तब भारत की याद नहीं आ गई। लेकिन जब से हमने इंडिया गठबंधन बनाया तो उनको इंडिया से घृणा होने लगी। अब भारत से क्या हम नफरत नहीं करेंगे ना? भारत तो हमारा ही है, भारत देश है, संविधान में भारत का जिक्र है। लेकिन इंडिया हो या भारत हो, देश देश है। लेकिन आप एक निर्णय लेने जा रहा हो कि इंडिया की जगह भारत, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये पूरा विषय इस देश के सभी राजनीतिक दल है जो संसद में काम करते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर उस बारे में चर्चा करे, या आने वाले पार्लियामेंट के सत्र में उस बारे में चर्चा हो। लेकिन आपने नाम बदल दिया देश का अपने हिसाब से किताबों में। In all our passports, we have Republic of India, Constitution of India.
I think something wrong has happened to this government. Bharatiya Janani Tanujate Jai He Karnataka Mata, even in Kannada also. We all are, who are telling that we are not Bharatiyas, but we all are proud Indians. I think whatever they have taken a stand is completely anti-people, anti-India, anti-Bharat. They have been forced by the NDA government. This is completely wrong. We totally agree. I appeal to the government of India not to go to this stand. You can't change the history of India. India, though you try to change the Congress history, you can't do it. Congress history is country's history. The committee's chairman, Professor C.I. Isaac, told IndianExpress.com that it could be implemented, which is this proposal could be implemented from next academic year, but it all depends on NCERT.